ये वही इलाका है जहां पर बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है और उसी जगह पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। जो अफसरान है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अफसर हैं उनसे उन्होंने तमाम जानकारी हासिल की है इस भयानक हादसे के बारे में। तो किश्तवाड़ से यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चसौती गांव पहुंचे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। उन्होंने हालात का जायजा लिया और किस तरह से तबाही हुई है, तबाही के बाद अब हालात किस तरह के हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस पैमाने पर चलाया जा रहा है, ये तमाम जानकारी हासिल की है। खुद ग्राउंड जीरो पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे, उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी भी थे और उन्होंने तमाम जानकारी हासिल की है इस हादसे के बारे में। और यही वो जगह है, चसौती का ये वही इलाका है जहां पर बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहीं पर यात्रियों के लिए लंगर लगा हुआ था, यहां पर कई घर भी बने हुए थे, काफी गाड़ियां यहां पर थीं और अचानक 14 तारीख को बादल फटता है और बादल फटने के बाद बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। और इस हादसा में अब तक हादसे में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, तकरीबन 69 लोग अभी भी लापता हैं। और चसौती के इसी मकाम पर ग्राउंड जीरो पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। तबाही के बाद का ये मंजर देखा जा सकता है कि तबाही कितनी ज्यादा हुई है, कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही हुई है। और इस तस्वीर में देखिए जो लोग बचे हुए हैं उनका रेस्क्यू करके अब महफूज मकाम पर, सेफ जगह पर इन लोगों को भेजा जा रहा है। और आज इसी जगह पर चसौती के इसी मकाम पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। 1 घंटे से ज्यादा सीएम उमर अब्दुल्ला ग्राउंड जीरो पर रहे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। इसके बाद ये देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला जो अफसरान हैं उनके साथ पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। ठीक उसी जगह की ये तस्वीरें हैं जहां पर 14 अगस्त को बादल फटा था और तबाही काफी ज्यादा हुई थी। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। फिरदौस, इस वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चसौती के उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। जी अब देखिए उसी जगह पे इस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनके साथ बहुत सारे जो आला अफसरान हैं वो पहुंचे हैं, वो हालात का जायजा ले रहे हैं। जो विक्टिम्स हैं, जो डिसीज्ड फैमिली है उनसे मिल रहे हैं, जो जख्मी लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं उनके हमरा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील कुमार शर्मा जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के यानी नागसेनी बॉर्डर के एमएलए हैं वो उनके हमरा हैं और बहुत सारे एमएलए जो हैं चीफ मिनिस्टर के हमरा हैं और उस जगह पे जा रहे हैं जहां परसों जो है बादल फटे थे, जिसमें अभी तक जो है 53 के करीब 53 के करीब लोग जो हैं अभी जो है जाम बहक हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, बहुत सारे जख्मी हैं। लेकिन मैं आपको एक अहम बात यहां बताऊं, एक अहम इंफॉर्मेशन दूं कि कल बाद दोपहर जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील कुमार शर्मा को बराह रास्त एक कॉल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी की तरफ से आया, प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से आया और बताया गया कि जो भी पॉसिबल हेल्प होगी हम आपको करेंगे। आप सिर्फ हमें लिस्ट दीजिएगा कि किस किस चीज की इस वक्त, किस किस इक्विपमेंट्स की, किस किस चीज की जरूरत है वो हमें दीजिएगा और हम वहां तक कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खुद सुनील कुमार शर्मा की बात हुई, उसके बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने आश्वासन दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि आप ग्राउंड जीरो पे रहिए, उन लोगों को रेस्क्यू किए, उन लोगों के लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो भी मेडिकल एड है, फर्स्ट एड है वो दीजिए, वहां से हटिए नहीं, वहां रहिए, जो भी आपको जरूरत होगी हम ग्राउंड जीरो तक आपको पहुंचाएंगे, चाहे वो जमीनी सतह पे पहुंचाएंगे या फिजाई सतह पे पहुंचाएंगे। लेकिन एक वादा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल फिरदौस, सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूरे हालात का जायजा तो लिया ही है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, किस तरह के हालात अब एक तरह से हैं और जो पीड़ित हैं, जो मुतासरीन हैं उनसे भी उमर अब्दुल्ला मिले हैं और उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं। लोगों से मिल के जो है क्योंकि लोगों का कहना हमारे प्यारे तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों का यहाँ आना जो स्टेट को लीड कर रहे हैं, सेंटर को लीड कर रहे हैं,
एक भरोसा तो होता है कि एक भरोसा तो लग ही जाता है कि चलो ये लोग हमारे पास मिलने आ रहे हैं, हमें जो ताज़ियत कर रहे हैं, कंडोलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों का साफ कहना है कि ये ऊपर वाले की तरह से जो है ये आफत थी, इसको कौन टाल सकता था, इसको कौन रोक सकता था। इसमें जो है हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिस किस्म के नुकसान, और मैं आपको बताऊं 60 या 70 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेज जो रिहायशी मकान हैं वो मुनहदिम हो गए हैं, पूरी तरह धस गए हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी माल था, जितना भी यानी ह्यूमन कैजुअलिटी के साथ साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी जो है वो मलबे का शिकार हो गई, मलबे में धस गई। आपने कल तस्वीर में देखा कि किस तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं उस जगह पे जाके उस मलबे को निकाल रही है, वहां से बच्चों के खिलौने निकाले जा रहे हैं, वहां से बच्चों की जी वहां से बच्चों की पेंसिलें निकाली जा रही हैं। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल भी एक तरह से पेश आ रही है। और ग्राउंड ज़ीरो से ही हमारे सहयोगी लगातार फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। फिरदौस, अब हालात पर नज़र बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास हम आएंगे और हालात पर बातचीत करेंगे। जो अपडेट्स होंगी वो हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हुए हैं, वह हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और इसके अलावा जो मुतासरीन हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त किश्तवाड़ के चसौती गांव से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। और उसी जगह पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे जहां पर बादल फटा था, उसके बाद तेज बहाव के साथ सैलाब आया था और इसी सैलाब में बहुत से लोग बह गए थे। अभी भी कई लोग लापता हैं और ज़िंदगी की तलाश लगातार जारी है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला जो पीड़ित हैं उनसे भी उनके दुख दर्द को जाना है और जो मौजूदा हालात हैं इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर, उसे भी सीएम उमर अब्दुल्ला समझ रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं। तो जिस वक्त चसौती गांव तो ऊपर 2 बार 3 बार में मौजूद और एक में मेरे आगे उनने मोबाइल आगे रखा है ना सबके। भाई मोबाइल नीचे रख। आपके साथ ही खड़े 2 फैमिली कौन सी अब्दुल्ला जैसे ही ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे, वहां पर जो पीड़ित थे उन्होंने अपना दर्द बयान किया और सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने पूरा जो ये मंजर था तबाही का उसे एक तरह से बयान किया। और सीएम उमर अब्दुल्ला के ग्राउंड ज़ीरो पर चसौती पहुंचते ही गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई। जो मुतासरीन थे वो भी सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए पहुंचे और सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, अपना दर्द उन्होंने एक तरह से बयान किया। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर जो पीड़ित हैं उनसे सीएम उमर अब्दुल्ला मुलाकात कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो अपनी बात, अपना दर्द जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने साझा किया। इसे भी हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो पीड़ित हैं और जो मुतासरीन है वो अपने दर्द को सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की, उन्होंने अपना दर्द सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने रखा है और अपना दर्द बयान किया है। और ये तस्वीर आप देखिए जैसे सीएम उमर अब्दुल्ला चसौती गांव पहुंचे, यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी बढ़ गई और जो पीड़ित थे उन्होंने भी सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ अपना दर्द साझा किया है, उन्हें पूरी जानकारी एक तरह से दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायज़ा लिया है और हर संभव मदद की यकीन दहानी कराई है।
और आपको बताते चलें कि ये वही इलाका है जहां पर 14 अगस्त को भयानक तबाही हुई थी। बादल फटने के बाद चंद मिनटों में हालात बिल्कुल बर्बाद हो गए थे और पूरा का पूरा इलाका नेस्तो नाबूद हो गया था। और आज ग्राउंड जीरो पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, जो अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात की और उनसे पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश की। और इसके अलावा जो पीड़ित हैं, जो मुतासरीन हैं, उनसे भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की और उनके दर्द को समझने की कोशिश की है।